नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएगा और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं जी। तो बहुत जल्दी से सभी आ जाएंगे और बहुत बढ़िया से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। चलो जल्दी से आइए और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? चलो ध्यान देंगे। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किसके विषय में ध्यान देना है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। अब मैंने कल तुम्हें इंपॉर्टेंट बातें लिखवा दी थी, तो आज उससे आगे की इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट करते हैं जी। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज हैं, ये पूछी जाती हैं। जैसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफी भी बार आ चुकी हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु में है। ये आप क्या बोलोगे, ये कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु में। ध्यान देंगे सभी और पढ़ने पे ध्यान देंगे। ये मैं क्या करवा रही हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। रेल व्हील फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री। रेल व्हील फैक्ट्री ये कहाँ है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु है कहाँ पर, आप मुझे ये बता दीजिए तो आप बोलोगे। कर्नाटक में। इसके बाद आपको बहुत अच्छे से याद रखना है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ये आपका कहाँ पर है? चितरंजन वेस्ट बंगाल में। और चितरंजन जगह कहाँ पर है? ये जगह है वेस्ट बंगाल में। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये जगह कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। रेल कोच फैक्ट्री, कौन सी फैक्ट्री? रेल कोच फैक्ट्री।
रेल कोच फैक्ट्री ये कहाँ है? रायबरेली यूपी। ये कहाँ है? रायबरेली यूपी। रायबरेली यूपी। रेल कोच फैक्ट्री। रेल कोच फैक्ट्री ये कपूरथला। कपूरथला पंजाब में। अब एक बार यहाँ पे सभी रिवीजन करें क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, जहाँ ध्यान देंगे सभी, सभी ध्यान देंगे कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु, रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु, और रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु, चितरंजन, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन वेस्ट बंगाल में, चितरंजन वेस्ट बंगाल में, ये याद करना है। और रेल कोच फैक्ट्री ये रायबरेली में, दूसरी रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये आपको आया समझ? ठीक है, याद हुआ? अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट, परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? बताओ। परिवहन का सबसे सस्ता साधन, परिवहन का सबसे सस्ता साधन, परिवहन का परिवहन का सबसे सस्ता साधन, द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। द चीपेस्ट चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। परिवहन का सबसे सस्ता साधन जलमार्ग, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जलमार्ग है, वाटरवेज। परिवहन का सबसे सस्ता साधन वाटरवेज। पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह, बताओ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पाकिस्तान का सबसे व्यस्त, पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कराची बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? तो आप क्या याद रखेंगे? कराची बंदरगाह है, पोर्ट ऑफ कराची।
बिजिएस्ट सी पोर्ट इन पाकिस्तान। समझ में आया क्या लिखना है? द बिजिएस्ट द बिजिएस्ट सी पोर्ट इन पाकिस्तान, तो कराची बंदरगाह। पाकिस्तान के पोर्ट अब मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ सारे। पाकिस्तान के पोर्ट, एक तो केटी, ग्वादर, कासिम। एक केटी पोर्ट हो गया, ग्वादर पोर्ट हो गया, और कासिम पोर्ट हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना। केटी, ग्वादर, कासिम पोर्ट। अब इसमें से आपको ये याद रखना है, जो ग्वादर पोर्ट है ये पाक के बलूचिस्तान प्रांत में है। ये पाक के बलूचिस्तान प्रांत में, जबकि केटी और कासिम, केटी व कासिम पोर्ट केटी एंड कासिम पोर्ट पाक के सिंध प्रांत में। पाक के सिंध प्रांत में, सिंध प्रोविंस ऑफ पाक। सिंध प्रोविंस ऑफ पाक, ये आपको याद रखना है। तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन जलमार्ग, जिसे वाटरवेज कहते हैं। द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कराची बंदरगाह, पोर्ट ऑफ कराची। द बिजिएस्ट सी पोर्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का, अब याद रखेंगे, जो बंदरगाह है केटी, ग्वादर और कासिम बंदरगाह है, ये पाक के बलूचिस्तान प्रांत में है। केटी एंड कासिम पोर्ट पाक के सिंध प्रांत में है ना। ग्वादर जो है पाक के बलूचिस्तान प्रांत में है, ये भी याद रख सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आ चुके हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आता है सागरमाला परियोजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सागरमाला परियोजना, ये क्या है, आपको मैं बार बार बोले जा रही हूँ ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये आ चुके। अभी ना इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आगे करवाऊंगी। अभी तो परिवहन में रेल बोर्ड है, रेल जोन है, बंदरगाह है, अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट है। सागरमाला प्रोजेक्ट, ये पोर्ट बंदरगाह से संबंधित है। पहली बात तो पोर्ट मतलब ये जो परियोजना है किससे संबंधित है, इसका संबंध बंदरगाह, ना तो सड़क से है ना किसी चीज से। किससे संबंधित है? बंदरगाह से संबंधित। यह परियोजना भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने से संबंधित है।
यह परियोजना ये जो परियोजना है भारत में बंदरगाह आधारित विकास को यह परियोजना भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने से संबंधित है। बढ़ावा देने से संबंधित। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। द प्रोजेक्ट सागरमाला एम्स टू मॉडर्नाइज द प्रोजेक्ट सागरमाला एम्स टू मॉडर्नाइज मॉडर्नाइज existing ports and develop मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है बंदरगाह से संबंधित परियोजना है। पोर्ट्स एंड डेवलप न्यू वंस। डेवलप न्यू वंस भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। ठीक है। हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक। हुबली हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक। हुबली रेलवे स्टेशन इन कर्नाटका। हुबली रेलवे स्टेशन इन कर्नाटका। नाम क्या है भारत के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का? नाम अभी ना चेंज हो गया, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी। नाम भी याद कर लेना। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन। श्री सिद्धारूढ़ा
सिद्धारूढ़, सिद्धा, लिखा सबने? स्वामी जी, हुबली स्टेशन। सिद्धारूढ़। ठीक, ये तो हो गया भारत का पहला। पहले का नाम वाम भी पता चल गया, है ना। हुबली स्टेशन, हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में। नाम श्री सिद्धारूढ़, पूरा नाम है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन। अगर आपसे कहने लगे भारत का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, भारत का दूसरा, भारत का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, सबसे, भारत का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, सेकेंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ये आपको याद करने के बाद ध्यान रखना। ठीक है, गोरखपुर जंक्शन कौन सा है? गोरखपुर जंक्शन। गोरखपुर रेलवे स्टेशन। ये 1366.33 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये इतने किलोमीटर लॉन्ग है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप। ये मैंने ना साथ में आपको ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वो भी थे ना, वो भी लिखवा दिए। अभी तो बहुत सारा है पढ़ाने को, परिवहन खत्म नहीं होगा इतनी जल्दी। भारत का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पता चल गया, आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म बताओ क्या है? तो इंडियन रेलवे केटरिंग एंड, इसकी फुल फॉर्म ना नीचे लिख लेते हैं क्योंकि काफी बड़ी है। लिखा आपने? आप भी मेरे साथ साथ लिखते चला करें। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, कार्य वर्ग। इसका कार्य वर्ग क्या है? रेल टिकट बुकिंग, रेल टिकट बुकिंग। पता है क्या क्या काम करता है रेल टिकट बुकिंग? ट्रेनों में कैटरिंग की सुविधा,
ट्रेनों में कैटरिंग की सुविधा, यात्रियों से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करना। यात्रियों से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये आपको याद रखना है। भारत का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे? गोरखपुर जंक्शन। गोरखपुर रेलवे स्टेशन 1366.33 किलोमीटर लॉन्ग है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसका कार्य या वर्क क्या है? रेल टिकट बुकिंग, ट्रेनों में कैटरिंग की सुविधा, यात्रियों से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये आपको याद रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट आता है, ये भी प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा जाता है। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन, इंडियाज फर्स्ट मेट्रो ट्रेन। इंडियाज फर्स्ट मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू की गई। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू की गई। इसके बाद दिल्ली मेट्रो 2002 में प्रारंभ हुई। दिल्ली मेट्रो 2002 में प्रारंभ हुई, यह आपको बहुत अच्छे से याद रही। आरंभ हुई, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन, ये याद रखना है। एक आता है सेतु भारतम कार्यक्रम। सेतु भारतम कार्यक्रम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेतु भारतम कार्यक्रम, सेतु भारतम कार्यक्रम, सेतु भारतम कार्यक्रम, सेतु भारतम प्रोग्राम। सेतु भारतम प्रोग्राम, प्रोग्राम ठीक, ये आपको याद रखना है। सेतु भारतम प्रोग्राम, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? लॉन्च किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, बताइए? बाय पीएम मोदी जी ऑन
कब किया गया था? तो आप बोलोगे 4 मार्च 2016। 2016 को। लक्ष्य भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को, इसका एम क्या था, इसका लक्ष्य क्या था? भारत के सभी, कल तो आपकी क्लास है होगी नहीं, और कल मेरी मैराथन है, मैंने बताया ना। कौन से चैनल पर? RW स्टेट एग्जाम वाले चैनल पर है, सुबह 11 बजे से। ज्योग्राफी कंप्लीट पढ़नी है तो उस पर आ जाना। हाँ, लंबी चलेगी वो मैराथन, तो मैं उसमें रिवीजन करवाने वाली हूँ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों का। लक्ष्य, एम, भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को। भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को 2019 तक रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराना है। रेलवे मुक्त कराना था। ठीक। टू मेक ऑल नेशनल हाईवेज, टू मेक ऑल नेशनल हाईवेज फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग, बाय 2019। ये पूरा सेतु भारतम कार्यक्रम आपको क्लियर हुआ? ठीक है। तो सेतु भारतम कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, ये याद रखो फटाफट से। बाय PM मोदी जी, ऑन मार्च 2016 को हुई थी। ओके, ये बहुत अच्छे से याद रखना है प्यारे दोस्त आप सबको। हाँ जी। यहाँ तक हुआ सबका? बोलो सब कुछ ओके, ऑल ओके? जी। अब मेरी बात सभी दोस्त यहाँ पर सुनेंगे। ये तो हो गया है आपका। इसमें PDF कहाँ गई?
जितने भी पोर्ट हैं अब ये शुरू हो गए, ध्यान से। ठीक है, तो ये आपके इसमें परिवहन में अब यही बचे हैं, बंदरगाह। मैम बंदरगाह टॉपिक होता क्या है, नहीं करवाओगे क्या? अरे मैं कह नहीं रही, सब करवाऊंगी सारा कुछ। जी मैम। अरे गौतम मेरे प्यारे भाई, पूरी ज्योग्राफी पढ़ ली, आज खत्म है ये वाला टॉपिक भी। अब बस आपका जनगणना वाला टॉपिक बचा, जनगणना वाला टॉपिक भी एक दिन में करा देंगे और आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई है। बंदरगाह होते क्या हैं? आपने बस कहाँ खड़ी की जाती है, बताओ? बस अड्डे पर खड़ी की जाती है ना। केटरिंग माने खाने पीने की सुविधा, सुरजीत सिंह जी। कैटरिंग, ठीक है जी। हमीदुर, कोई रेलवे कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, मैं आपसे बात नहीं इसलिए नहीं करती ताकि मैं चाहती हूँ आपका जो परिवहन वाला टॉपिक है आज कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कल पता है क्या है, कल सैटरडे है, कल ये क्लास नहीं होगी, संडे क्लास नहीं होगी। तो मैं आपको अब ये जो पीडीएफ से पढ़ाऊंगी ना, ये अपने नोट्स में अपने आप लिख लोगे आप। हाँ, जनजाति टॉपिक मैंने हंसराज जी लास्ट टाइम ना, लास्ट फ्राइडे को दे दिया था टॉपिक आपको, और पढ़ा भी दी थी। हाँ जी। अब देखो भारत के प्रमुख बंदरगाह, तो आप एक पूछ रहे थे बंदरगाह क्या होता है। मैंने कहा ना, जहां पे बस अड्डे पर खड़ी की जाती है, वैसे ही जहाज कहाँ खड़े किए जाते हैं, जहाज। तो बंदरगाहों पर जहाज खड़े किए जाते हैं, बंदरगाहों पर जहाज खड़े किए जाते हैं। अब गजेंद्र जी, जितनी देर मेरी बेटी मैराथन लेने देगी, मैं उतनी देर तो मैं बहुत अच्छे से करवा दूंगी, उसकी आप टेंशन ना लो। जी जी मैम, ये सभी को ऐसी बोलते हैं। अच्छा, कौन ऐसे बोलते हैं? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सब में क्लास में ऐसे ही कर देते हैं। हाँ, आपकी मीठी आवाज सिक्किम तक आ रही है। ओ भाई, सिक्किम तक आ रही है, सिक्किम वाले भी हिंदी जानते हो तो बढ़िया है। नहीं मेरे प्यारे दोस्त, पीडीएफ से तो ये फैक्चुअल डाटा है। अब बताओ, इतना अगर लिख लिख के पढ़ाऊंगी तो बहुत ऐसे तो कभी कंप्लीट नहीं होगा। ये तो फैक्चुअल आप अपना आप याद कर लोगे ना, ये तो कोई बात ही नहीं होती। अब मैं तुमसे बात भी देखो, बात करने में 2 मिनट खर्च हो गए, नहीं हो गए? इसलिए मैं तुम्हारी कमेंट्स नहीं देखती, इसलिए इग्नोर करती हूँ। इधर आओ। भारत के प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? इधर पढ़ लो चुपचाप टॉपिक। तो भारत के प्रमुख बंदरगाह 13 मेजर पोर्ट है ना। एक तो है कोलकाता बंदरगाह, ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। जितना होगा उतना करवा दो, इतना तो पढ़ लो। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में, और कामराजार पोर्ट तमिलनाडु में। हो गए ये वाले पोर्ट। बंदरगाह जहां पर ये जो पानी के जहाज होते हैं खड़े किए जाते हैं। जी। तो कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में, कामराजोर पोर्ट ये कहाँ पर है? तो आप बोलोगे तमिलनाडु में है। हाँ, मैं बीच बीच में लिख के अभी पढ़ाऊंगी, टेंशन मतलब अभी लिखना ही है मुझे। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में, कोचीन पोर्ट केरल में, न्यू मंगलोर पोर्ट कर्नाटक में, और मर्मुगोवा पोर्ट गोवा में है, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में है। ये आप याद रखेंगे। कांडला पोर्ट, जिसे दीनदयाल पोर्ट भी कहा जाता है, ये गुजरात में है। और पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। कोई कह रहा है मैम सिक्किम तक, कोई कह रहा है राजस्थान तक, आपकी आवाज आ रही, बहुत बढ़िया। और ये मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है। अब ये तो हो गए हैं आपके भैया फैक्चुअल डाटा। अब बात आती है इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बताने की। छोटी मैम ना मेरे पैरों के नीचे खेल रही है। ये मैं क्लास लेने आती हूँ ना, उससे पहले पहले खुद दौड़ी हुई आती है। सोती हुई भी होगी ना, पता चल जाएगा क्लास होने वाली है कर्मा बैच के स्टूडेंट की, और उठेगी और आगे बस नीचे नहीं, नीचे खेल रही है। और कहाँ जाएगी बताओ? अब जा मम्मी वहीं बेटी। चलो यहाँ देखो। तो अब इसमें ना, जैसे अब मैं ये तो तुमने 13 पोर्ट तो अपने आप लिख लोगे, है ना, एक पेज छोड़ दो चाहे। अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे ध्यान से सुनो, अभी तो तुम बढ़ो। तुम ये सोच रहे हो ना मैम, देखो ये है बीच में लिखवाने वाली बात। अब बताओ,
जितना हो रहा है उतना कर लो, मुझे लगता है भी एक दिन और लगेगा। मंडे मंडे ये टॉपिक ना मंडे को खत्म होगा कहीं जाके, मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक आज खत्म होगा। मंडे में भी परिवहन की क्लास होगी एंड ट्यूसडे में जनगणना की क्लास होगी, ट्यूसडे एंड वेनेसडे में आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट होगी। ऐसे है, यही समझ में आ रहा है क्योंकि आज होगा नहीं भाई। कुछ ना चीजें लिखाकर पढ़ाने वाली भी बहुत है, तो मैं उन्हें ना लिखाकर ही पढ़ाऊंगी। जैसे कांडला पोर्ट है, अब कांडला पोर्ट के बारे में इंपॉर्टेंट बात, इसका नाम क्या है, दूसरा नाम दीनदयाल पोर्ट, इसका दूसरा नाम। ये सोचती है मुझे आना है पढ़ाने, सबसे पहले आके बैठ जाएगी यहाँ पे बैठ। अब वो तो शुक्र करो अभी चलती नहीं है, अभी तो वो बैठी रहती है। कुछ दिनों बाद कहेगी मम्मी लाओ पेन दो मैं पढ़ाती हूँ इन्हें अच्छा बिजनौर तक दीक्षित, ठीक है ठीक है, मैं भी आपके पास की हूँ, ससुराल मेरी धामपुर की है। हाँ जी दीक्षित चलो, ठीक है। ये कांडला बंदरगाह कौन सी तट पर है, ये पश्चिमी तट पर। देखो अगर मैं तुमसे ऐसे बात करती रहती हूँ तो तुम्हें बड़ा मजा आता है ना, ऐसे तुम्हें बोर भी नहीं लगता। जिस दिन तुम्हें शांत पढ़ा दूंगी ना, अरे मैम नींद आ रही है, अरे मैम नींद आ रही है ना, ऐसे करते रहोगे। ऐसे ना बात करने में ना सिलेबस थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करती, समझा करो प्लीज ये बात। कांडला बंदरगाह मैं सोच रही हूँ अच्छे से सिलेबस ही करवा दूं तुम्हें। अब देखो बीच बीच में लिखवाना भी पड़ रहा है, क्योंकि ना पश्चिमी तट पर है। कौन से तट पर है, पश्चिम में या पूर्वी तट पर, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम वेस्टर्न कोस्ट। फिर इसके बाद ये कहाँ पर है, कच्छ की खाड़ी में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो वो तो मैं हाथ से ही लिखूंगी, ये आने वाले हैं इनके। गल्फ ऑफ कच्छ, ये है मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड जोन। ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। टाइडल पोर्ट, ठीक है जी, ओके। अरे कितने सारे दांत आ गए हैं, अरे क्या हो गया, कैसे हंसने लग गए तुम सब। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना तुम्हें पता है, वो मैं अपने हाथों से लिखवाती हूँ, उसे तो मैं पीडीएफ से बिल्कुल नहीं पढ़ाती ये बात ध्यान रखना। कर्नाटक तक भी आ रही है, सारे स्टेट के बच्चे, थैंक गॉड। ओ हो कमाल ही है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बताओ कौन सा है। देखो जो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां हैं वो ज्वारीय नदी हैं, तो ये ज्वारीय इसलिए इसे बोलते हैं कि ज्वारीय बंदरगाह है। हाँ, भारत का सबसे बंदरगाह, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह ये है, अच्छा कश्मीर, मुंबई पोर्ट, नेचुरल पोर्ट है। और ये प्राकृतिक बंदरगाह है।
अगर मैं तुम्हें बात कर करके पढ़ाने लगी ना, तो तुम हंसते हंसते पेट दुखा लोगे। लेकिन ना वही बात है, फिर कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब तुम ऐसे चाहते हो तो ये तो गलत बात हो जाएगी। मरमू गोवा बंदरगाह। मरमू गोवा बंदरगाह। ये जो है गोवा में ज्वारी नदी के ज्वारनद मुख पर स्थित है। मैंने बताया ना, अरब सागर में जल गिराने वाली नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। मरमू गोवा बंदरगाह गोवा में ज्वारी नदी के नदी के ज्वारनद मुख पर स्थित है ना। लोकेटेड एट द एस्चुरी ऑफ ज्वारी रिवर इन गोवा। लोकेटेड एट द ज्वारी रिवर इन गोवा। अब आता है निहावा शेवा पोर्ट। जी, ये हो गया ना गो पोर्ट। गोवा में ज्वारी नदी के ज्वारनदमुख पर स्थित है, मैंने बताया ना। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। जी। अच्छा राहुल, चलिए मरमुगो हो गया, आगे बोलते हैं। अब आता है निहावा शोवा पोर्ट। या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसमें आपको निहावा शवा पोर्ट या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये कृत्रिम बंदरगाह है, ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, ये भी पूछा जाता है। मुंबई में ही है ये पोर्ट भी, निहावा शवा पोर्ट भी। तो ये इसके बारे में याद रख, कृत्रिम बंदरगाह। देखो ये मैंने बताया ना कहाँ पर है, निहावा शवा पोर्ट। हाँ, ये लिखा हुआ है, तो आप बहुत अच्छे से याद रखना, ये महाराष्ट्र में है। और ये क्या है, आर्टिफिशियल पोर्ट है। ठीक है। कृत्रिम बंदरगाह। ये क्या है, कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है।
ये याद रखना। देश का सबसे गहरा बंदरगाह, ये पूछे जाते हैं। बस अब ना, अभी तो बहुत सारे हैं। दो टॉपिक और हैं परिवहन में। अभी तो बंदरगाह भी पूरे नहीं हुए। देश का सबसे गहरा, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री। डीपेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री, विशाखापत्तनम पोर्ट। ऐसे क्यों रोना है? अब तो क्लास का टाइम ऑफ हो गया है। अच्छा, आ जाओ आ जाओ। चलो अब कल करवाएंगे भैया। आ, नकली नकली लोगे दिखाता है, नकली नकली लोगे दिखाता है। चलो, हाँ आप कल करेंगे। आज के लिए यहीं पे छोड़ेंगे क्लास। अभी बंदरगाह टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। अभी आपके रेलवे जोन भी होंगे। अभी आपके रेलवे जोन भी होंगे और अभी आपके जो वो रह गए ना, जितने भी हवाई अड्डे हैं वो भी होंगे। ओके, सारे कुछ कराएंगे। और अभी आपकी जो टॉपिक है वो भाई, अभी तो मंडे ट्यूसडे भी लग सकता है, टाइम लगेगा इसमें। ठीक है।